हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि अभी वर्ल्ड होली नेम वीक शुरू हो रहा है, एक बहुत ही ऑस्पिशियस वीक हमारे पास है 17 to 23, है ना, सितंबर। तो हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा हरि नाम खुद भी करना है, जीवन सार्थक करना है और परोपकार करना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को हरि नाम देना है ना। तो हमारे लोकनाथ महाराज ने बहुत सी स्कीम निकाली है, उनका आपको पालन करना है। रोज सबसे पहले आप लोग जपा टॉक डेली अटेंड कीजिए। जो महाराज ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है रूपानुग विद्यापीठ की तरफ से एक लोग आके लेक्चर, और आप लोग प्लान कर सकते हैं धाम वगैरह भी, है ना। और साथ में आप जो है प्रचार भी कीजिए। और मोस्ट फॉर्चुनेट पीपल कैंपेन के थ्रू आप लोगों को भाग्यवान बनाइए हरि नाम देकर। और अपने वीडियोस जो हैं आप लोग अपलोड कीजिए, और जो अपने अपने ग्रुप में आप लोग दे सकते हैं। और साथ में क्या कर सकते हैं, जो हमारे ग्रुप के लोग हैं वो राजेश्वरी माता जी का नंबर मैंने दिया है ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे। आप लोग माता जी को खाली वीडियो भेज दीजिए, बस सिंपल बनाइए। जो भी वीडियो बना पा रहे उनको भेज दीजिए, ठीक है। अपने ग्रुप के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को बोलिए कि वीडियो बना के आपको दे दें, है ना। कि अगर कोई ग्रुप में है, कोई सर्कल में है, तो उनको भी बोलिए कि अपने अपने फ्रेंड सर्कल के साथ आप लोग हरि नाम बुलवा के आप वो वीडियो बनवाइए और ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड कर सकें, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं श्रील प्रभुपाद की स्मॉल बुक नारद भक्ति सूत्र। तो हमें पढ़ना है श्लोका नंबर 66 ना। तो श्लोका नंबर 66 हम पढ़ने जा रहे हैं, और इसमें हम देख रहे थे कि नारद मुनि हमें समझा रहे हैं कि किस तरह से हम शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। तो शुद्ध भक्ति करने के लिए हमारे पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो उस श्रृंखला में हम आगे पढ़ेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नारद मुनि बोलते हैं, श्री रूप भंग पूर्वकम नित्य दास्य नित्य कांत भजम आत्मकम प्रेम कार्य प्रेम एव कार्यम। क्या बोल रहे हैं, श्री रूप भंग पूर्वकम, यानी भौतिक प्रकृति के जो तीन गुण हैं, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, भंग यानी टूटते हैं। कैसे, पूर्वकम के पूर्व, नित्य यानी सदैव, दास्य सदैव प्रेमी सेवा, आत्मकम से निर्मित शुद्ध प्रेम प्रकाशित करना चाहिए। प्रेम मतलब शुद्ध प्रेम, और एव यानी केवल, कार्यम यानी प्रकाशित करना चाहिए। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रकृति के गुण, सर ये बात जो है श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा किया गया है। तो श्लोक नंबर 66 श्लोक नंबर 66 कर रहे हैं। हरे कृष्णा। आनंद मंजरी माता जी, दंडवत प्रणाम। अभी राधिका की तबीयत कैसी है माता जी? राधिका का फर्क है। प्रभु जी के थोड़ी चेस्ट में बड़ी पेन हो रही थी, फिर हॉस्पिटल दिखाया तो उन्होंने फिर कहा कि तुम दवाई दिया, बस थोड़ा फर्क तो है उनको भी, प्रभु जी को भी। अच्छा, ठीक है माता जी। अचानक से दुख आ जाते हैं, ठाकुर जी करेंगे, सब करेंगे माता जी। सबका एक ही साथ खराब चल रहा है और ठाकुर जी सबको ठीक करेंगे। माता जी आप प्रार्थना करो, सबसे करवाओ, सब ठीक हो जाए। जी जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। दंडवत प्रणाम। तो हमने श्लोका नंबर नारद भक्ति सूत्र 66 अनुवाद पढ़ रहे हैं श्री प्रभुपाद के भक्तों के द्वारा। प्रकृति के गुण के पूर्वाग तीन आवरणों को तोड़ने के पश्चात व्यक्ति को नित्य दास या कांता भाव में रहकर एकमात्र शुद्ध भगवत प्रेम में क्रिया करनी चाहिए। तभी क्या बोल रहे थे कि पहले तो जीव जो रहता है
वो 3 गुणों के अंदर भी रहता है ना। कभी रजोगुण में रहता है, कभी तमोगुण ज्यादा प्रभावी रहता है, कभी या बिजली तो बड़ी तेज से इन मशीन रुकी हुई है बेटे, बोलते पहले। कभी वो सत्वगुण में रहता है ना। तो सत्वगुण भी बंधन का कारण होता है ना। सत्वगुण में हमारा क्या भाव रहता है, कोई बता सकता है? सत्वगुण में क्या भाव रहता है, क्या बंधन होता है? कि मैं शुद्ध शुद्ध भक्त हूँ भगवान का, या दासी हूँ। ओके। और तीनों। प्रेम जी बाद में बताएगी। और कौन? थोड़ा सोचिए, सत्वगुण में क्या बंधन हो सकता है? अहम का। अहम। अहम का। ओके। ओके, और लोग ट्राई कीजिए थोड़ा सा। दामोदर चश्मा पहन लिए, शायद बताएगी कुछ। सात्विक में माता जी नियम पालन का, और अपने जप तप का माता जी। ओके। हरे सत कृष्णा माता जी। सुख हरे का कृष्ण। सुख का। यस, थैंक यू सो मच राजेश्वरी। सुख का जो भाव होता है उससे जीव बन जाता है ना। भाई बाहर बहुत गर्मी है, धाम में बहुत भीड़ है ना, तो नहीं जाना। तो बहुत बहुत बीमारी फैली हुई है, इसलिए हम नहीं जाएंगे, है ना। या बाहर बहुत धूप है तो हरि नाम नहीं करेंगे, है ना, लाइक दैट। तो सुख से व्यक्ति बंध जाता है, अपने घर में ही रहता है, इंद्रिय तृप्ति करता है। और एक बात और, यस प्रेमंजरी। अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता है कि क्या मुझे नहीं सब समझता आता है, है, बहुत पंडित। मैं आई एम द बेस्ट, मैं उत्तम अधिकारी हो गया, सब उत्तम आता है अधिक मेरे। सब आता है, और किसी के अंडर में नहीं रहता है ना, किसी के गाइडेंस में नहीं। उसके अंदर इम्पल्स ही नहीं रहता वापस जाने को, बोले मैं तो यहाँ ही अच्छा हूँ, हाँ, वहां जाके क्या करेंगे, मैं तो यहीं पे सब कुछ पता है। ये एक जो गुण है कि अपने जो परिस्थिति उसमें सेटिस्फाइड रखना। तीनों गुणों में जब हम रहते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम दिव्य अवस्था पे रहते हैं, तीनों गुणों को लांग जाते हैं और दिव्य अवस्था में रहते हैं, तो वहां पे अगर हम ये भाव क्रिएट करते हैं कि हम जहाँ रहते हैं उसी में सेटिस्फाइड रहना, भक्ति करते हैं, तो भगवान ने जो दशा दी उसमें रहना। इवन श्रीमद् भागवतम में बोला है कि अपने जो घर की जो बहुत दलित परिस्थितियां अगर है तो उसको बहुत ज्यादा ठीक करने में नहीं लगना चाहिए, बल्कि भगवत भक्ति विकास करना चाहिए। तो इस तरह के जो भाव श्रीमद् भागवतम बताती है, तो कहती है कुछ चीजें जो होती हैं वो हमारी नियत में होता है। नियत यानी हमारे भाग्य में होके आया होता है ना। तो उसके पीछे भगवान के कुछ प्लान्स होते हैं, तो उसको समझने में हो सकता है वो डिले हो, तो एटलीस्ट उसको स्वीकार करके हमें एक ही बात को कंसंट्रेट करना चाहिए। वो क्या है? भगवत प्रेम भक्ति प्राप्त करना, अपना जो सेल्फ रियलाइजेशन का जो काम है उनको करना। क्यों? क्योंकि ये काम जो है, भक्ति जो है, हम केवल पृथ्वी पर कर सकते, और कहीं किसी प्लेनेट में आप भक्ति नहीं कर सकते। ये जो भागवत पढ़ने का आपको सुख मिल रहा है, हम सब बैठ के नारद भक्ति सूत्र पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं। शिल प्रभुपाद ने कितना कितना सोचिए, कितना जब लेके गए अमेरिका श्रीमद् भागवतम इंग्लिश में, अंग्रेजी भाषा में प्रचार करने के लिए अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार, मुझे कितनी तकलीफों का सामना करने के बाद वो गए। किस एज में? 65 के एज में। और जलदूत में ही उनको सोचिए 2 बार हार्ट अटैक, है ना। कितना पेनफुल लाइफ शिल प्रभुपाद ने लिया। और उसके बाद वो ये भी नहीं जानते थे कि विदेश में दाएं जाएं कि बाएं जाएं। और शिल प्रभुपाद ने कैसे हिप्पियों को प्रचार किया, शुद्ध कृष्ण भावनामृत बनाया और उनका जीवन सफल किया। तो भगवान के नाम में शिल प्रभुपाद को बहुत विश्वास था, है ना। और शिल प्रभुपाद के पास कोई साधन नहीं था, लेकिन शिल प्रभुपाद के पास हरि नाम था। और शिल प्रभुपाद कहते थे कि अगर हरि नाम ही केवल लोग जपने लगे, बोलने लगे, तो ये नाम में इतनी ताकत है कि वो जीव को पुनर्कृष्ण भावनामृत जागृत करते हैं। हरि नाम से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो नाम निष्ठा होनी बहुत जरूरी है। नाम निष्ठा अगर किसी की नहीं हो रही है और बाकी जो पैराफिनेलिया है नवदा भक्ति के वो व्यक्ति बहुत कर रहा है, तो इसका मतलब उसको बात समझ में नहीं आई। चैंटिंग इज अवर सेंटर पॉइंट,
चैंटिंग को इम्प्रूव करना है, उसमें और रस लाना है, उसको और सावधानी पूर्वक करना है। इसलिए हमें विग्रह सेवा करना है, इसलिए हमें भागवत पढ़ना है, इसलिए हमें मंदिर में माला बनाना है, इसलिए हमें राजभोग करना है, इसलिए हमें प्रचार कार्य करना है। तो अगर बाई द वे आप वो भागवत कथा सुनने जा रहे हैं, धाम वास कर रहे हैं, मतलब जो भी आप नवदा भक्ति कर रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम, ये जो भी नवदा भक्ति कर रहे हैं, उससे अगर हम नामे रुचि नहीं हो, हरि नाम में रुचि नहीं हो रहा है, हम अपनी चीजों को सुधार नहीं रहे हैं, हम ध्यान पूर्वक हरि नाम नहीं सुन पा रहे हैं, या अपनी क्वालिटी नहीं बढ़ा रहे हैं, हम 64 राउंड डेली नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब हमें बात समझ में नहीं, इसका मतलब हमें बात समझ में नहीं आ रही। अगर हम हरि नाम के प्रति हमारी प्रगति नहीं हो रही है और बाकी सब चीजों में हमारा ज्यादा प्रगति हो रहा है, केवल लाभ पूजा और प्रतिष्ठा है, कलयुग के लिए, कलयुग के लिए एकदम क्लियर बताया है, नारद मुनि ने बताया है, और भी काफी जितने भी हमारे जो शुद्ध भक्त हैं, है ना, प्रचेतास को जब दे रहे हैं नारद मुनि उपदेश, उसमें भी बताया है, ऋषभ देव ने हमें बताया है ना, देवहूति को बताया है कपिल मुनि ने अपनी माता को। आप देखें भीष्म पितामह भी यही बताते हैं कि भगवान के नाम में जो रुचि है, यही जीव के सभी समस्याओं का हल है, और कलयुग में नाम जो है यही सेंटर पॉइंट है। क्योंकि अगर बाकी चीजों में हम इन्वॉल्व हैं और नाम में रुचि नहीं हो रही है, तो इसलिए हमेशा हमें चेक करना चाहिए कि अगर हम कोई भागवत कथा सुन के आ रहे हैं, किसी भक्तों का एसोसिएशन करके आ रहे हैं, या कोई धाम यात्रा करके आ रहे हैं, है ना, या हम और क्या रह गया, धाम यात्रा, नाम, मथुरावास, अर्चा विग्रह सेवा, अर्चा विग्रह सेवा करके कर रहे हैं, अगर उससे हमें नाम रुचि नहीं हो रही है, उसको समझना चाहिए कि हमारी पूजा ना प्रतिष्ठा से वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग, कि हम सही से उस चीजों को नहीं कर रहे हैं, अगर हमें नाम रुचि या नाम निष्ठा डेवलप नहीं। तो इतना इम्पोर्टेंट दिया गया है नाम, है ना, और हरि नाम बहुत अच्छा है। तो हमारे ग्रुप में बहुत से लोग हैं जो हरि नाम करते हैं, नाम में रुचि रखते हैं, और बहुत अच्छे से माला भी करते हैं। तो अभी हमें वर्ल्ड होली नेम वीक में अच्छे से चैंटिंग करनी है। तो यहाँ पे नारद मुनि जो है आज क्या कह रहे हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पहले नारद मुनि ने कहा था कि हमें समस्त क्रियाओं को भगवान को अर्पण करना चाहिए, और काम क्रोध अभिमान को त्याग कर हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, काम क्रोध और अभिमान को भी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि जब हम ऐसा करेंगे, है ना, यत करोषि यत नाशी, ये वाला श्लोक, इस श्लोक पर जब हम आ जाएंगे, हम जो भी कुछ करते हैं, जो भी तपस्या करते हैं, जो भी खाते हैं, वो भगवान को जब अर्पण करने लगेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएंगे। और जब हम तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारे अंदर एक चीज जो हमारा क्या बोलते हैं आइडेंटिटी है, रियल आइडेंटिटी, ये धीरे धीरे मैनिफेस्ट होने लगेगी, हमें याद रहने लगेगी, ज्यादा लंबे समय तक हमें याद रहने लगेगी कि हम एक अणुआत्मा भगवान कृष्ण की दास है ना, भगवान कृष्ण के दास हैं। इसलिए हम अगर भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो हम गलत कर रहे हैं, है ना। लेकिन जब हम सब कुछ भगवान को अर्पण करने लगते हैं, और अपना सबसे अच्छा क्रोध, जो मिथ्या अहंकार है, क्रोध है ना, और जो काम है ना, ये सभी चीज, मतलब अपनी सारी इच्छाओं को जब हम भगवत इच्छा में कन्वर्ट करने लगते हैं, तब हम क्या कर सकते हैं, हम शुद्ध भक्ति कर सकते हैं, और अपनी शुद्ध आइडेंटिटी कृष्णदास के रूप में अपनी पहचान बनाए रख सकते हैं। तो नारद मुनि ये बात हमें समझाया। तो यस आनंद प्रदा, यू वांट टू से समथिंग? माता जी, ये भी देखा है कि जब हम लोग जपा अच्छी तरह से करते हैं ना, तो भगवान हमारे सामने और रास्ते खोलते हैं, जिससे कि हम और शुद्ध भक्ति कर सकें, और मतलब और जो कि जिसपे हमारा ध्यान नहीं जाता, जैसे अब धाम की यात्रा है, तो धाम में जाके भी हमारा एक ही मकसद होता है कि हम अच्छी तरह से जप करें शुद्ध। तो ऐसा भगवान बड़ी कृपा करते हैं, प्रेरणा देते हैं, ये सब उसके संग से हो जाता है। और ये सही बात है, जपा अच्छा होता है तभी होता है। जैसे आनंद प्रदा माता जी भी कुछ दिनों पहले प्रभु जी वगैरह इतना भक्ति में नहीं रहते थे, तो अभी पता नहीं माता जी की प्रेरणा की वजह से, हरि नाम की वजह से
क्योंकि प्रभु जी में है कि हमें धाम यात्रा करनी है, धाम में जाना है और रहना है। तो माता जी के लिए बड़ा बेनिफिट हो गया कम से कम के लिए धाम यात्रा माता जी की हो जाती है। तो नाम में बहुत रुचि है। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद बता रहे हैं, सॉरी यहाँ पे तात्पर्य बता रहे हैं कि जैसा 50 से एक श्लोक में वर्णित है कि यानी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से जुड़ी भक्ति में सेवा के 3 गौड़ रूप होते हैं। ये सकाम भक्तों द्वारा अभ्यासित होते हैं, जो दुख में अथवा धन या ज्ञान की खोज में भगवान के पास आते हैं। व्यक्ति को भक्ति के इन गौड़ प्रकारों से परे होकर केवल प्रेम सहित भगवान के पास जाना चाहिए। अन्य शब्दों में या नारायण मुनि हमें स्वतः स्फुरित अवस्था पर आने को उत्साहित कर रहे हैं, जैसा कि नित्य दास या नित्य कांता भजन के रसों में होता है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें पारंपरिक अर्थ में धार्मिक बनकर मंदिर में जाने और औपचारिक प्रार्थनाएं व दान द्वारा भक्ति का पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया, है ना। जैसे कि सकाम भक्ति होती है तो देवी देवताओं की आराधना करते हैं, है ना। जैसे आज क्या है, तीज का त्योहार है ना। तो तीज किसके लिए मनाते हैं? शिव पार्वती जी के लिए लोग मनाते हैं। तो अगर हम कर्मकांड से सेशन में जाएंगे और उनकी कथाएं पढ़ते हैं तो हम शिव जी को क्या समझते हैं कि वो भी भगवान है। उनकी भक्ति करने से हमें क्या मिलता है? हम हमारे पति अमर हो जाएंगे, सुख समृद्धि हमारे प्राप्त होगी। ऐसा हो सकता है मटेरियल जगत? ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो वैष्णव की शिक्षा लेने पर हमें ये बात बिल्कुल समझ में आती है कि शिव जो है परम वैष्णव है। वो क्या कह रहे हैं कि जब हम भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो शाश्वत स्वरूप है वो प्राप्त है ना। जीव का जो शाश्वत स्वरूप है कि वो कृष्ण दास है, ये प्रकट हो सकता है। और ये एक्चुअल में भक्ति है। तो वैष्णव जो है शिव जी को इस उनके एग्जैक्ट पोजीशन में जानते हैं, लेकिन जो सकाम कर्मी है वो शिव और पार्वती को केवल इस भौतिक जगत की विभिन्न चीजों की प्राप्ति का साधन नहीं, है ना। दोनों दृष्टिकोण अलग अलग हो गया ना। तो एक्चुअल में शिव जी वैष्णव और वो कृष्ण प्रेम भी प्रदान कर सकते हैं, है ना। वो क्यों? क्योंकि वो द्वारपाल है भगवान के, है ना। भगवान के द्वारपाल हैं और भगवान के शुद्ध वैष्णव भक्त हैं शिव जी। तो वो कृष्ण प्रेम दे सकते हैं और हम उनसे छोटी मोटी चीजें मांग के चले आते हैं, भौतिक जगत के कुछ सुख साधन नहीं मांग के चले आते हैं, है ना। तो जब वैष्णव हो जाते हैं वो दोनों अगर व्रत रखते हैं तो वो उनका जो लक्ष्य होता है वो अलग होता है, और मटेरियल जगत के लोग जो व्रत रखते हैं उनका लक्ष्य अलग होता है, क्योंकि ज्ञान का फर्क होता है ना। उनके हिसाब से अगर हम भौतिक जगत में हमारा सब कुछ बना रहे तो सब अच्छा रहे, और भौतिक जगत में कुछ बना नहीं रह सकता, है ना। तो वैष्णव जो है वो सही वरदान मांगते हैं कि भगवान आप हम दोनों को कृष्ण भक्ति प्रदान कीजिए, ताकि हम अच्छे से भगवान की भक्ति कर सके और अपना मनुष्य जीवन जो है वो सार्थक कर सके, है ना। दोनों में अंतर है। कल हम हरि नाम का प्रचार करने गए थे, हमारे जस्ट जो सोसाइटी है उसमें नया मंदिर बना है, तो उसमें दुर्गा जी का और कृष्ण और राधा का भी विग्रह है। तो वहाँ पे आरती चल रही थी, लास्ट में दुर्गा जी की आरती चल रही थी। तो हम गए, बैठे और दुर्गा जी की आरती उनके साथ साथ करने लगे। तो हमारे ग्रुप के लोगों को बड़ा आश्चर्य होने लगा, तो वो भी सब बैठ तो गए दुर्गा आरती तो सभी को आती है, वो भी गाने लगे। लास्ट में सबसे पहला क्वेश्चन, माता जी दुर्गा आरती गाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि हम 5 मिनट लेट पहुंचे, तो वो लोग मंदिर के बाहर ही खड़े थे सारे लोग, और मैं गई और सीधे मंदिर के अंदर गई, आराम से बैठ गई और मृदंगा लेके उनके वो गा रहे थे, मैं उनके लिए मृदंगा बजा रही थी और मैं भी गा रही थी। तो मैंने कहा कि हाँ, दुर्गा भक्त तो सबसे ज्यादा मैं हूँ क्योंकि हम राधा रानी के भक्त हैं, है ना। और राधा रानी मूल स्वरूप है सभी चीज की, है ना। तो दुर्गा जी की शक्ति की सच में पूजा कैसे की जाती है, हम वैष्णव सबसे अच्छे तरीके से करते हैं, है ना। तो वो भगवान की जो है के द्वारा नियुक्त जो है इस दुर्ग की रक्षा करने के लिए आई, तो हम उनसे मांग सकते हैं कि आप परम वैष्णवी हैं, आप हमें कृष्ण प्रेम का भी रास्ता खोल सकती हैं, है ना। तो और साथ में हम क्या कर रहे हैं कि जब हम आरती उनके साथ गाएंगे तो वो भी तो हमारे साथ हरि नाम गाएंगे। जब हम उनके साथ दुर्गा आरती गाएंगे तो वो हमारे साथ हरि नाम नहीं गाएंगे सारे लोग,
और अगर हम बाहर खड़े रहे जैसे बाकी लोग खड़े थे और फिर आए कि हम आप लोग हरि नाम बोलिए, तो उतना इफेक्ट नहीं होता है ना। तो कनिष्क अधिकारी और मध्यम अधिकारी में यही अंतर होता है। कनिष्क अधिकारी जो ये सोचता है कि ये जो अर्चा विग्रह है यही सब कुछ है ना, लेकिन बाकी पेरेफेरेलिया और भगवान से संबंधित है उसको समझ में नहीं आता। तो सेकंड नाम अपराध बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए कि हमें भगवान के नाम को देवी देवता के अनुसार भी नहीं समझना है, देवी देवता के समान भी नहीं समझना है, लेकिन उनसे स्वतंत्र भी नहीं है ये भी समझना है। तो वी डोंट हैव टू लीव these सनातन मंदिर, वी हैव टू यूज these टेम्पल्स। मैं बार बार कहती हूँ ना, आप लोगों को कई बार क्लास में भी मैंने बताया कि आप लोगों को अपने आसपास जो मंदिर है वहां जाना चाहिए, है ना। कभी थोड़ा सा प्रसाद अपने घर में भोग लगा लेना चाहिए, खीर या हलवा वगैरह, और ऐसे ही लोगों को दोनों प्रसाद में देना चाहिए। दीपदान जाके करना चाहिए, है ना, औरों को भी दीपदान कराना चाहिए, है ना। ऐसे कई फेस्टिवल हैं, ये हमारे सेंटर पॉइंट से आप इनको यूज कर सकते हैं है ना। लेकिन क्या है कि हमें उनको ठीक से करने नहीं आता, इसलिए हम उनको यूज नहीं करते, उनको नेग्लेक्ट करते हैं। तो एक तरह से हम अपराध करते हैं। सेकंड नाम अपराध, भगवान से स्वतंत्र समझने लगते हैं। वो भगवान से स्वतंत्र नहीं है, उनको भगवान ने उस इलाके का, जैसे पहले हम लोगों को पता नहीं, आप लोगों को पता है कि नहीं, जैसे छोटे छोटे शहर होते हैं, जैसे बनारस वगैरह शहर थे, उसमें चौक होते हैं, मतलब चौक इन द सेंस हर इलाके का एक चौक होता है, मेन सेंटर, है ना। वहां के भी अधिष्ठाता भगवान होते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे कि चौक समझते हैं, जैसे एक सोसाइटी है, सोसाइटी जो होती है उस सोसाइटी में भी भगवान होते हैं, ऐसा मतलब इतना होता है वहां। तो वो जो सोसाइटी में भगवान नियुक्त किया गया, किसने नियुक्त किया है उनको? भगवान ने नियुक्त किया है। दुर्गा देवी को अपॉइंट किया, दुर्गा देवी ने अपने अंडर के लोगों को बनाया, फिर वो उनके अंडर के लोगों को बनाया है। तो वी हैव द नॉलेज ऑफ दैट ना। तो हम उनसे, आप सोचिए, आप किसी के घर में जा रहे हैं और उस व्यक्ति को नेग्लेक्ट करके सीधे आप, ऐसे नहीं होता है ना। आप उस व्यक्ति को कहिए कि थैंक यू सो मच, आप प्रणाम स्वीकार है, कृपया आप मुझे कृष्ण से मिलने में मदद कीजिए। तो वो व्यक्ति क्या करेगा? जो रास्ते आप नहीं खोल सकते वो खोल देंगे, क्योंकि वो वहां की चौकीदारी कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? तो हमें ठीक से काम नहीं करने आता। सनातन गोस्वामी कैसे थे? सभी ब्रजवासी उनको कितना प्रेम करते थे। क्या उनको जाके वो भागवत सुनाते थे? नहीं, उनसे प्रेम करते थे, है ना। वो उनको ये भी पूछते थे कि आपका बछड़ा जो पैदा हुआ उसके बारे में बताते थे। किसी को कोई बीमारी होती थी तो बताते थे ये जड़ी बूटी खा लो, ऐसे कर लो। किसी को बिजनेस में कुछ लॉस होता था, कुछ होता था, तो उसके बारे में जानकारी भी देते थे। और ये करके उनका प्रेम जीतकर उनको भगवत भक्ति दे देते थे। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत बीमार है ना, उसको बहुत बुखार है या कुछ खांसी है, और आपको मेडिसिन पता है, तो अगर मान लीजिए आप गए, बोलो हरि नाम, बोलो हरि नाम ही सब कुछ है ना, ऐसे करो। और दूसरा व्यक्ति जाए, उसको कहे कि ये दवा खा लो, और क्या खाया था? अच्छा अब आइसक्रीम मत खाना, दवा भी खा लो लेकिन साथ में आइसक्रीम भी मत खाना। और दूसरे दिन जाके देखता है कि उसकी तबीयत ठीक है, सब कुछ अच्छा है। फिर तीसरे दिन देखता है और अच्छी तबीयत है। फिर चौथे दिन जाके बोलता है, उसको बोलना पड़ेगा, वो खुद से बोलेगा मैं भी हरि नाम करूंगा। क्यों? क्योंकि आचरण से प्रचार होता है ना। आचरण श्री प्रभुपाद ऐसे ही करते थे ना, किसी की चीजों को करना। तो ये ब्रॉडर एस्पेक्ट है किसी भी चीज को देखने का, है ना। लेकिन यस, इसके लिए परिपक्वता होनी चाहिए। पता चला हम ही जो देवी देवताओं के भक्त हैं, और फिर उसके बाद तो हम फिसल सकते हैं, है ना। लेकिन जब हमारा थोड़ा सा दृढ़ भक्ति हो जाए, भगवान में दृढ़ श्रद्धा हो जाए, तब हम इन चीजों को ले सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है, देवी देवताओं को भगवान से स्वतंत्र भी नहीं समझना है ना। और मान लीजिए दुर्गा देवी के पास आप भी खड़े हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मैं भी कीर्तन कर रही हूँ, लेकिन मेरा भाव अलग है ना। मैं दुर्गा देवी से प्रार्थना कर रही हूँ कि हे दुर्गा देवी, आप कृपा कीजिए कि हम लोगों को हरि नाम दे सके। और उनका आरती गाने का भाव अलग है ना। लेकिन भाव को देखने जा रहा है उनको तो ये दिखेगा कि हम वो भजन कर रहे हैं, हम मृदंगा बजा रहे हैं उनके। वो दे बहुत हैप्पी, बहुत खुश हुए पंडित जी, हमें जाके प्रसाद भी 2-4 बार दे दिया तो कहने का मतलब है, अब इस भाव में हम कृष्ण भावना मिलकर प्रचार कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि आपने बहुत 5 मिनट कीर्तन किया, 10-15 मिनट और करते। हम कहे हाँ, इन लोग मृदंगा कोई बजाता नहीं है, पता चलता है कि हम ही सब करते आते हैं। मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। इन लोग किसी को बजाएंगे नहीं मृदंगा। तो दिस इज द जिस्ट ऑफ द नॉलेज। जब हम 3 गुणों से ऊपर हो जाते हैं तो हम क्या देखते हैं? अपने आप को दास के रूप में देख सकते हैं। समझ में आया? हम भगवान के दास हैं, और जब हम अपना परसेप्शन सही कर लेते हैं तो हम दूसरों को भी ऐसे ही देखते हैं कि वो भी भगवान के दास हैं, लेकिन ठीक से काम करने नहीं आ रहा उनको। क्लियर हो रही बात? मैं कुछ गलत अब सिद्धांत बोल रही हूँ? समझ में आ रही है बात मुक्ता माता जी? बात समझ में आ रही है? ऐसे करके भी कृष्ण प्रेम दिया जाता है, और ये ज्यादा डीप रूटेड होता है। इसमें आप किसी का हृदय जीत लेते हैं, है ना? हृदय जीत कर भक्ति प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि व्यक्ति को भक्ति के इन गौण प्रकारों से परे होकर केवल प्रेम सहित कृष्ण के पास जाना चाहिए। यानी नारद मुनि क्या कह रहे हैं कि हमें सकाम कर्म से कहाँ तक उठ के जाना है? जो ऑटोमेटिकली कृष्ण की भक्ति होती है, बिना शासन के, है ना? तो एक होती है वैधि भक्ति और दूसरी होती है रागानुगा भक्ति, है ना? तो हमें रागानुगा भक्ति में आना है, जहां किसी शासन की जरूरत नहीं होती है, हम स्वतः भगवान को प्रेम करते हैं। ठीक है ना? क्लियर हो रहा है? तो ये कब पॉसिबल है? जब हम प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, यानी भगवान में अब रस आने लगा, रागानुगा भक्ति आने लगी, राग आने लगा, प्रेम आने लगा। तो हम जो गौड़िया वैष्णव के लोग हैं, ये प्योर वैधि भक्ति पालन नहीं करते, हम लोग रागा उन्मुख वैधि भक्ति पालन करते हैं। कि जब हम भक्ति शुरू करते हैं तो हम कंटामिनेटेड स्टेट में रहते हैं ना, तो हमें रूल्स एंड रेगुलेशन की जरूरत है, शासन की जरूरत है। तो उस समय हम वैधि भक्ति का पालन करते हैं, जैसे अभी हम वैधि भक्ति का पालन कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन हमको भगवान के नाम में इंटरेस्ट आ जाएगा, तब हमें शासन की जरूरत नहीं है, तब हमें साधना कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है, हम डेली वो काम प्रेम पूर्वक स्वतः स्फुरित करने लगे। ठीक है? तो यही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें पारंपरिक अर्थ में धार्मिक बनकर मंदिर में जाने और औपचारिक प्रार्थना व दान द्वारा भक्ति के पाठ्यक्रम को पूर्ण करने। जो सकाम भक्ति हम कर रहे हैं, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये हमें प्रोत्साहित करने के लिए है कि इसके आगे और भी है। हम एक अथॉरिटी को स्वीकार करना सीखे, फिर उसके बाद हम सुप्रीम अथॉरिटी को स्वीकार करना सीखे। जब हम सुप्रीम अथॉरिटी कृष्ण को स्वीकार करेंगे तो हमें अपना स्वरूप भी पता चल जाएगा कि हम इन्हीं के हैं और इनकी सेवा के लिए हैं, न कि माया की सेवा। तो जो सकाम भक्ति सेक्शन वेदों में डिस्क्राइब किया गया है, वो इसलिए डिस्क्राइब किया गया है कि एटलीस्ट जीव जो तमोगुणी हैं, जो कुछ भी पालन नहीं कर रहे हैं, वो किसी अथॉरिटी को पालन। हमें ये शिक्षा बहुत जरूरी है। क्यों शिक्षा जरूरी है? जब हम प्रचार करने जाते हैं तो कृष्ण भक्ति सभी इमीडिएट नहीं ले लेंगे, क्योंकि ये बहुत ऊंचा रस है। तो क्या करना चाहिए? हमें देखना चाहिए कि उनकी परंपरा में क्या चीज है, कौन है। तो देवी देवताओं तक एटलीस्ट उसको ऊपर लाना चाहिए, जो सतोगुणी व्यक्ति हो जाएगा। जब जीव सतोगुणी हो जाएगा तो वो कृष्ण नॉलेज को एक्सेप्ट कर सकता है, सीख सकता है। तो इसलिए ये सब चीजें थोड़ा जानना जरूरी होता है। सेकंड पैराग्राफ कोई पढ़ेगा? आदिति माता जी पढ़िए सेकंड पैराग्राफ। एक गुरु के रूप में नारद ने दायित्वपूर्ण ढंग से भक्ति की निम्न अवस्थाओं की शिक्षा दी है, एवं किसी को गुरु पर विश्वास के लिए भी प्रोत्साहित किया है। किंतु यह पुनः स्मरण करना भी उनका दायित्व है कि लक्ष्य प्रेम और केवल प्रेम है। उनकी विधि भगवद गीता में भगवान कृष्ण की विधि के समान है, जहाँ भगवान कृपा पूर्वक सभी प्रकार के कर्मी, ज्ञानी तथा योगी जनों को उत्साहित करते हैं। उनका यह परामर्श देते हुए कि भगवान की ओर उत्तरोत्तर अपना ध्यान कैसे मोड़ा जाए, किंतु वह सार तत्व बताकर समाप्ति करते हैं। विभिन्न प्रकार के धर्मों का परित्याग करो तथा एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। भगवद गीता 18.66 में प्रेम के कारण पुरस्कार भी
पुरस्कार की उपेक्षा से रहित होकर एक समर्पित सेवक स्वामी को अपनी पत्नी अपने पति को प्रसन्न करने का प्रयास करती है। हम आध्यात्मिक जगत में दास्य की पूर्णता कृष्ण के रक्त दारुक और पत्नी जैसे दासों को देखते हैं तथा कांति भक्ति की पूर्णता द्वारिका की रानियों में देखते हैं। भगवान कृष्ण में हम पूर्ण स्वामी और पूर्ण प्रेमा स्पष्ट पाते हैं और इसलिए उनके दास एवं कांताएं क्रमशः नित्य दास तथा नित्य कांता के रूप में नित्य मुक्त हैं। ऐसे मुक्त जीवों के पद चिन्हों का अनुगमन करके संसार के भक्तों को शुद्ध प्रेम के स्तर पर भक्तिमय सेवा के अभ्यास का संघर्ष करना चाहिए। जैसा कि चैतन्य मंजूषा में कथित है, प्रेमा पुरार्थ महान, कृष्ण के प्रति प्रेम ही जीवन का परम लक्ष्य है। हाँ, तो यहाँ पे नारद मुनि ने अभी आपको जो बताया, तो क्या बताया? पहले बताया कि सकाम भक्ति से आप धीरे धीरे ऊपर उठिए। फिर उसके बाद क्या बताया? सभी कर्मों को भगवान में लगाइए। फिर उसके बाद बताते हैं जब आप सभी कर्मों को भगवान में लगाने लगेंगे, अपना काम क्रोध अहंकार भी भगवान में लगाने लगेंगे, तो क्या होगा? आप तीनों गुणों को धीरे धीरे पार कर जाएंगे। पार करने के बाद आपको अपना स्वरूप, अगर आप आपका जो स्वरूप है वो आ जाएगा। क्या? या तो नित्य दास के रूप में या नित्य कांता भाव के रूप में। नित्य कांता मतलब जी? नित्य कांता मतलब होता है प्रेम। यानी द्वारिका की रानियां ना, तो उस भाव में हम आ जाए। तो यहाँ पे भी देवी देवताओं के जो भक्ति करने का मतलब क्या है कि एटलीस्ट हम पति परायण बने, एक पति और एक पत्नी परायण बने ना, एक सती स्त्री का कर्तव्य सीखें। क्यों? जब हम एक सती स्त्री का कर्तव्य सीखते हैं, इसी को भगवान पर इम्प्लीमेंट करना है। शुद्ध भक्त की डेफिनेशन जब उद्धव से पूछे, भगवान ने एक्सप्लेन की है। तो भगवान ने बताया कि जैसे एक सती स्त्री अपने पति के अलावा और कुछ किसी को धारण नहीं करती, किसी की सेवा नहीं करती, उसी तरह से जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भी मेरी भक्ति, मेरे प्रेम के अलावा और किसी से प्रेम या भक्ति नहीं करते। तो जब हम इस जगत में एक पत्नी और एक पति भाव में सीखेंगे, सती बनना सीखेंगे, सतीत्व को सीखेंगे, तभी तो हम भगवान को उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, है ना। तो यही बात नारद मुनि ने कहा है, और नारद मुनि ने सभी लोगों का ध्यान रखा, इसलिए पहले ज्ञानी, कर्मी, योगी सभी पाथों का वर्णन किया और लास्ट में बताया कि भक्ति पाथ जो है सर्वोत्तम पाथ है भगवान की प्राप्ति के लिए। और जब हम भगवान की प्राप्ति करते हैं, तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, तो हमारा स्वरूप नित्य दास या नित्य कांता के रूप में हम अपना पहचान कर पाते हैं। क्या? या तो हम भगवान के जैसे वही साख्य रूप में या दास रूप में या वात्सल्य रूप में, जो भी हमको रस पसंद है, उस रूप में हम भगवान की भक्ति करने लगते हैं। और ये जीवन का असली लक्ष्य है, न कि सकाम, ठीक है ना। और यही वर्णन भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है। आप भक्ति योग में देखिए, भगवान शुरू करते हैं, ये नहीं कर सकते तो ये करो, फिर ये नहीं कर सकते तो ये करो, है ना, ऐसा नहीं कर सकते तो ये करो, कर्म अर्पण करो, तब नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, है ना। एक के बाद एक के बाद एक के बाद भगवान ने वर्णन किया है। और लास्ट में भगवान कहते हैं कि सबसे बेस्ट है कि मेरी भक्ति करो। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मेरी भक्ति करो, मेरी भक्ति करो और सभी धर्मों का परित्याग करो। क्यों? क्योंकि यही तुम्हारी रियल पोजीशन है। यू आर द सर्वेंट एंड ऑफ द लॉर्ड। हम भगवान कृष्ण के दास हैं, इसलिए हमें भगवान की भक्ति तक पहुंचना है, यही शुद्ध अवस्था है। तो लास्ट में जो नारद मुनि है वो हमें सही ज्ञान दे रहे हैं कि हर जीव को भगवान कृष्ण की भक्ति करना है, यही जीवन का लक्ष्य है।